दोस्तों, 90 का वो दौर जब जेब में पैसे कम होते थे लेकिन जिंदगी में सुकून बहुत ज्यादा होता था। शायद ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस समय को सच में जिया है। उस दौर में हमारे पास साधन कम थे लेकिन यकीन मानिए समाधान बहुत ज्यादा थे। न मोबाइल था, न इंटरनेट का शोर, सिर्फ टेलीविजन, रेडियो और परिवार के साथ बिताया गया समय ही हमारी दुनिया था। और याद है, पूरे भारत में केवल एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। तो आइए दोस्तों, आज के इस सफर में हम लौट चलते हैं 1980-90 के उस सुनहरे दौर में, जहां की भूली बिसरी यादें आज भी दिल को सुकून दे जाती हैं। चलिए दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए आज से करीब 40 साल पीछे, उस दौर में जिसे हम 90 का जमाना कहते हैं। वो समय जब जिंदगी स्लो थी लेकिन दिल फुल स्पीड में धड़कते। उस समय लाइट आना किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं होता था और जाना तो जैसे उसका रोज का काम था। जैसे ही शाम होती, घर में आवाज आती, अरे टॉर्च कहाँ रखी है? और फिर वो मोटी सी टॉर्च निकलती जिसे कभी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता, कभी छत पर भूत की कहानी सुनते समय नीचे से ऊपर रोशनी मारने के लिए, और कभी कभी तो उसी रोशनी में होमवर्क पूरा होता था। सोचिए, बिना इन्वर्टर, बिना जनरेटर, फिर भी सपने पूरे पावर में। स्कूल की बात करें तो आज की तरह 10-10 नोटबुक नहीं, एक स्लेट ही काफी थी। काली सी स्लेट, सफेद चौक और मास्टर जी की सख्त नजर। गलत लिखा, हाथ से मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया, और इसी मिटाने लिखने में जिंदगी की पहली प्रैक्टिस हो जाती थी। गिरो, उठो, फिर कोशिश करो। बाल कटवाने का दिन भी किसी इवेंट से कम नहीं होता था। गांव की छोटी सी नाई की दुकान, एक बड़ा सा आईना और वो छोटी सी पानी वाली बोतल जिससे फुस-फुस करके बाल गीले किए जाते थे। आज के स्पा और सलून उस एक फुहार की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सिर्फ बाल कटते थे, यहाँ किस्से भी बनते थे। गांव का मेला, अरे भारी वो मेला नहीं, बचपन का महाकुंभ होता था। रंग बिरंगी फिरकी जो हवा के साथ ऐसे घूमती थी जैसे हमारी खुशी घूम रही हो। हाथ में पकड़ी दौड़ते रहो और महसूस करो कि दुनिया आपकी जेब में है। और वो गोल गोल पापड़ जिसे उंगली में पहनकर खाते थे, आधा खाते, आधा दिखाते और पूरा मजा लेते। आज के स्नैक्स पैकेट में आते हैं, तब खुशी खुली हवा में मिलती थी। दुकान की शीशे की बरनी में रखी खट्टी मीठी गोलियां याद है? 5 पैसे में मिलती थीं और खाते ही जीभ लाल, फिर दोस्त को दिखाना, देख मेरी जीभ। वही हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी थी। गांव की वो जगह जहां शाम होते ही दोस्त जमा होते थे। कोई खास फर्नीचर नहीं, बस जमीन या टूटी चारपाई और घंटों की गप्पे। बिना डेटा पैक, बिना नोटिफिकेशन, फिर भी नेटवर्क फुल। घर में रखा मिट्टी का दिया जिसकी रोशनी में पढ़ाई होती थी। आज एलईडी है, तब उम्मीद थी, और उसी उम्मीद की रोशनी में बहुत से सपने सच हुए। उस समय साइकिल सीखना किसी लाइफ अचीवमेंट से कम नहीं था। घर का सबसे बड़ा बच्चा पहले सीखता, और सीखता कैसे? कैंची स्टाइल में, एक पैर पैडल पर, दूसरा नीचे से निकालकर, और पीछे छोटा भाई बैठा हुआ। दोनों को लगता था जैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हो। और वो स्टाइल, कंधे पर दोस्त का हाथ, चलते चलते पीछे से हल्की सी लात, फिर भागना, फिर हंसी, बिना वजह लेकिन पूरे दिल से। कभी कई साल बाद स्कूल के सामने से गुजरे हो, ऐसा लगता है जैसे दीवारें पूछ रही हो कि कितना बदल गए हो। तब इम्तिहान कागज पर होते थे, आज जिंदगी खुद पेपर ले रही है। याद है वो बूम बूम वाली पेंसिल? ऊपर से दबाओ तो नई नोक बाहर, ऐसा लगता था जैसे जादू है। और पीछे लगी रबर जिसका स्टील कवर हम चबाते चबाते आधा गोल कर देते थे। रबर का हाल तो ऐसा हो जाता था जैसे युद्ध लड़कर आई हो। और टॉफियां, अरे भाई वो संतरे वाली कड़क कैंडी जिसे तोड़ते ही कट की आवाज। शायद इसी वजह से उसका नाम कुछ भी पड़ा हो, लेकिन टेस्ट आज भी जुबान पर है। दिवाली की वो खिलौना बंदूक जिसे खरीदने के लिए माँ बाप के पीछे पड़ जाते थे, और जैसे ही पैसे मिले सीधे दुकान। धड़ाम की आवाज, छोटी सी चिंगारी और चेहरे पर शेर वाली मुस्कान। घर में अगर कार थी तो वही छोटी सी कार जिसे देखकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। बस भी वही, साधारण लेकिन यादगार। दादाजी शाम को चारपाई पर बैठते थे और हम पास जाकर कहते, दादा कहानी सुनाओ, और उनकी कहानी में वो हमेशा हीरो होते थे। भूत भी उनसे डरता था और हम आंखें फाड़ कर सुनते रहते थे। खेल भी अलग थे, लट्टू घुमाना, उसे हाथ पर उठाने की कोशिश, कभी कामयाबी कभी नाकामी, फिर कंचे, गोली, मार्बल, नाम अलग अलग, मजा एक। गिल्ली डंडा तो जैसे हमारा देसी क्रिकेट था, ना बारिश देखी जाती थी ना धूप, बस खेल जारी।
पसीना, धूल और चेहरे पर चमक। च्युइंगम के साथ आने वाले टैटू जिन्हें हाथ पर चिपकाकर लगता था जैसे असली टैटू बनवा लिया हो, 2 दिन बाद मिट जाते थे, पर उस समय की शान अलग थी। गांव की कच्ची सड़क, ईंटों वाली गली, गर्मियों में शहर से गांव जाना और रात को लाइन से सोना, बिना पंखे बिना एसी, फिर भी नींद गहरी क्योंकि थकान असली थी। चाय रोटी, चीनी रोटी और वो जुगनू रात में चमकता हुआ जैसे आसमान का तारा जमीन पर आ गया हो। हम उसे पकड़ने की कोशिश करते थे और फिर छोड़ देते थे। आज सब कुछ है, हाई स्पीड इंटरनेट, महंगे फोन, एसी कमरे, लेकिन वो मासूमियत, वो सादगी, वो बेफिक्र हंसी कहीं पीछे छूट गई है। 90 का दौर शायद लौट कर ना आए, लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे अंदर वैसे ही चमकती हैं जैसे अंधेरे में जुगनू। अगर आप भी 90s के किड हैं तो यकीन मानिए ये कहानी नहीं, आपकी अपनी आवाज है जो आज भी दिल के किसी कोने से कहती है, यार वो दिन ही कुछ और थे।